वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। हाल में बहुत दिनों से मैंने किसी भी तरह के लेक्चर, किसी भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात नहीं किया, जिसके मुझे बहुत ज़्यादा खेद है और इसके ऊपर मैं कल आपसे माफ़ी मांग चुका हूँ। और उसी वादा को पूरा करते हुए कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर मुझे क्लास लेनी चाहिए, जो आपको बताना चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसके ऊपर मैंने आपसे वादा किया था। हर एक सब्जेक्ट्स के थ्रू जो भी टॉपिक होगा मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की एक घटना हम बताते हैं। हम यूनिवर्सिटी में बाहर बैठे हुए थे ऑफिस के, तो एक लड़का आता है, उससे बातचीत हो रही थी। उसने कहा कि सर हम फला फला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, अवरुद्ध कर रही हैं, मतलब रोक रही हैं, जो भी ज़्यादा हिंदी हो रहा है, रोक रही हैं, जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा क्या ऐसा क्या चीज़ है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हें रोक रही हैं, मुश्किल है जो तुम्हारे लिए? वो कह रहा है सर घर की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मैं एक अच्छी कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोचिंगों की फ़ीस बहुत अधिक है। हालांकि मैं यहाँ कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूँ कि मैं भी अपना कोई कोर्स ला रहा हूँ, मैं कोई कोर्स वोर्स नहीं ला रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में का ही एक दोस्त हूँ। जितना भी मुझसे मदद हो पाएगा मैं कर रहा हूँ। अगर तुम इस वीडियो को, लेक्चर को देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए भी है। जो कुछ मैंने सजेस्ट किया है, जिस फॉर्म में सजेस्ट किया है, उस चीज़ को तुम करो। और जो कंसेप्ट, जो टॉपिक तुमको लगे कि हमको इनसे समझना चाहिए या इनसे समझ के देखते हैं, तुम वो टॉपिक हमें कमेंट्स में सजेस्ट करो। हम उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर तुम्हें जो कुछ भी होगा हम उसके ऊपर तुमसे डिस्कस करेंगे, तुम्हें बताएंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। तो उससे जो बात हुई, फिर उसके हिसाब से मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि जो भी संभव हो सकेगा, जितना भी मैं जानता हूँ, वो सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखी जाएंगी, जिससे आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। करंट अफेयर सेक्शन में हमसे मोस्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमको करंट अफेयर में याद करके जाना चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर करंट अफेयर एक ब्रॉड टॉपिक है और जिसके ऊपर हम आने वाले समय में लेक्चर्स लेते रहेंगे। हाल में हम देखेंगे कुछ इंडेक्सेस, कुछ ऐसे इंडेक्सेस जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसे इंडेक्सेस में बहुत तरीके के इंडेक्स हैं, मगर अभी हम जिस इंडेक्स की बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें याद करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको देखो क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मैं करंट अफेयर की बुक से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमको नोटिस करनी है। ठीक है। उस चीज़ को तुम नोटिस करना, उस चीज़ को ही बस तुम पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसने कहा कि सर मैं किताब भी नहीं ले सकता। ठीक है। मुझे मतलब इतना कंडीशन ये ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, बस ये है कि मैं कम से कम में अधिक से अधिक आउटपुट निकाल सकूँ। तो मैं भाई तुमसे कहता हूँ कि जो भी करंट अफेयर जो तुम्हें मैंने कैंपस में समझाया, उतने करंट अफेयर तुम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करके जाते हो तो उसी में से आता है। ठीक है। और वो क्रिप्स मैं तुमको यहाँ पे नोट डाउन करा रहा हूँ, उस चीज़ को देखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या क्या पॉइंट बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रिलीज़ कब हुआ था? ये रिलीज़ हुआ था 2024 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 का है। ठीक है। 2024 का है, ये कोई बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है। पब्लिश्ड बाय, ये भी पूछता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो हम करंट अफेयर किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से। एग्जामों में आप उठा के कोई भी एग्जाम देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिस हिसाब से मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसको लिखो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, CONCERN, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एन आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, एन आयरिश humanitarian
ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल्थ हंगर लाइफ, एंड WEALTH वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अ जर्मन एड एजेंसी, ये क्या है? जर्मन एड एजेंसी, जर्मन एड एजेंसी। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करें, यही चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, यही चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आप ये पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा होता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल्थ हंगर लाइफ, कौन है ये? जर्मन एडेड एजेंसी है। ठीक है, अब इसके इंडिकेटर से नोट डाउन करो। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या क्या? मतलब ये पूछता है, क्वेश्चन आ जाता है। हाल ही में जब 69 BPSC का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें पूछा था किन इंडिकेटर्स पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स डिपेंड करता है। उस इंडिकेटर्स को आप नोट डाउन करेंगे। वो इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, नंबर 1 क्या है? अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, नंबर 1 क्या है? अंडर नरिशमेंट। नंबर 2 क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। नंबर 2 क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, नंबर 3 क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग। एंड नंबर 4 क्या है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी। नंबर 4 क्या है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो यार ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको एग्जाम में हम याद करके जाएंगे। अंडर कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखता है? अंडर नरिशमेंट है, नंबर 2 है चाइल्ड स्टंटिंग है, नंबर 3 क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग, एंड नंबर 4 चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये क्रिप्स पॉइंट है, जिसको हमको ये एट लीस्ट मतलब कम से कम तो हम इस टॉपिक को इतना तो हम याद करके जाएंगे। कब ये पब्लिश्ड हुआ, ठीक है, किस ईयर में है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश करती है इसको, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर्म्ड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का रैंक इस बार 2024 में क्या था? इंडिया का रैंक 2024 में, इंडिया रैंक 2024 में थी 105। 105। टोटल कितनी कंट्रीज थी? टोटल 127 कंट्रीज थी, जिसमें इंडिया का रैंक 105 है, इसके आसपास जो है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन द सीरियस कैटेगरी फॉर हंगर लेवल। किस कैटेगरी के अंदर इंडिया को प्लेस किया गया? इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए, किस कैटेगरी के अंदर इंडिया को ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर रखा गया है? तो क्या रखोगे? सीरियस कैटेगरी के अंदर में इंडिया को रखा गया है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का स्कोर था? स्कोर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, स्कोर याद रखेंगे। स्कोर ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ इंडिया क्या है आपका 27.3 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का स्कोर है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अपना याद करना है अपना। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बन सकता है? लास्ट पॉइंट देखो और क्या बन सकता है? हंगरिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी? टॉप 3 हंगरिएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी है? टॉप 3 अगर हम बात करें तो टॉप 3 में आएगा, नंबर 1 आएगा सोमालिया। ठीक है, इसका 127 रैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा येमेन 126 रैंक। ठीक, और फिर इसके बाद आएगा चाद 125 रैंक। ठीक है, ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट। इससे ज़्यादा इस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है।
इससे ज़्यादा इस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जितनी जानकारी मैंने देनी थी मैंने दे दी। ठीक है, आपको उठाना है तो उठा लो। कुछ लोग का सवाल आएगा, सर आपने ये टॉपिक क्यों उठाया? ठीक है, तो देखो हर चीज़ सबके लिए नहीं होती। ठीक है, तुम्हारा अगर मन करे तो यहाँ से उठाओ, तुम्हारा ना मन करे इसको नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, 2-3 लड़के हैं जिन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट किया है कैंपस के अंदर में, मुझे सजेस्ट किया है कि सर मुझे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक बताइए कि किस तरह के करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं, हमें उन तरह की आप मदद कर दें तो बहुत हम लोग के लिए मदद हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम और भी तमाम एग्ज़ाम उन्होंने भर रखा है, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि ठीक है मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं मदद करूँगा। हालांकि मेरा चैनल मैथ और रीजनिंग बेस्ड था, ठीक है, मगर ठीक है चलता है। थोड़ा सा जो भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं उसको तुम्हारे साथ साझा करूँगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उन दोस्तों के लिए, मेरा यही अभी चैनल है, मेरे कोई और दूसरे चैनल नहीं चलना है। ठीक है, तो खाम मैं अपना टाइम बढ़ाऊँगा, एक चैनल पे एक चीज़, एक चैनल पे एक चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन सब चीज़ों को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इतना ही टॉपिक है जिसको आपको पढ़ लेना है, नोट डाउन कर लेना है, या कुछ नहीं तो एक वीडियो को एक जगह रोक के आप समझ लेंगे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट करंट अफेयर के टॉपिक में नेक्स्ट चीज़ को पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उतनी ही चीज़ पढ़नी जो इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ठीक है, और आप अपने आप को स्वस्थ रखें, मेंटली फिट रखें, फिजिकली फिट रखें। ठीक है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मनी है, वेल्थ है, वो आपकी बॉडी है, आपका हेल्थ है। जो मेंटेन होगा तो सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है ज़िंदगी में, सबका सब कुछ ना कुछ हो जाता है, भगवान सबका जुगाड़ बना के रखे हैं, खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।